नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में मंशियात और दहशतगर्दी एक ही सिक्के के दो रुख। इंतजामिया का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाना। मंशियात स्मगलिंग और सरगर्म दहशतगर्दों के दरमियान बराह रास्त रवाबित का इंकशाफ हुआ, जो कश्मीर और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के विजन को पटरी से उतारने के लिए नौजवानों के खिलाफ साजिश रची गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वज़ीर आज़म की अपने वज़रा की कौंसिल के साथ एक नतीजा खेज मीटिंग मुनक्किद। तमाम कौंसिल साल 2047 का हदफ तय करेंगे। लोगों की जिंदगियों के आराम के लिए हर मुमकिन इक़दामात लाज़मी। हमारी तवज्जो मुस्तक़बिल के अहदाफ और कामयाबियों पर मरकूज़ होनी चाहिए। कोई भी काम ज़ेर इल्तिवा न रखा जाए। नरेंद्र मोदी। साल 2014 में मोदी सरकार के क़याम के बाद मुल्क की सलामती के लिए हमारा नज़रिया बिल्कुल बदल गया। पहलगाम, उड़ी हो या पुलवामा हमला, हमने घर में घुसकर जवाबी कार्रवाई की। वो ज़माना गया जब भारत हमलों पर खामोश रहता था। अब तिनके में हम उड़ाते हैं। दरअंदाजी को ख़त्म करने का वक्त आ गया। हर दरअंदाज को चुन चुन कर मुल्क से बाहर करेंगे। अमित शाह। मुल्क भर में 19वां रोजगार मेला, तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 51 से ज़्यादा तकर्री खतूत तकसीम करेंगे। वादी के शुमाल जुनूब में शबाना बारिशों से दर्जे हरारत में कमी। तेज़ हवाओं के साथ बादल गरजने से लोग सहम गए। कई मकामात पर शदीद जालाबारी से मेवा बागात और खेतों में नुकसान। बढ़ती गर्मी के बीच IMD की जानिब से ताज़ा पेशन गोई। आइंदा 7 दिनों में शदीद गर्मी की लहर मुल्क के कुछ हिस्सों पर गालिब होगी। जम्मू कश्मीर समेत दीगर रियासतों में 28 मई तक गर्मी की लहर तारीख में दर्ज होने का इम्कान। ईद उल अज़हा के लिए तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई। बड़शापुर और सीमट कदल पर भाड़ लगाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। भारत और श्रीलंका के बीच दिफाई ताल्लुकात की मजबूती और फरोग। फिजाइया सरबराह 3 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंच गए। जदीद जंग की उभरती हुई हरकियात में मजबूत दो तरफा फौजी शराकत दारी पर दिया जोर। सिदरा इंदामी कार्रवाई में जमहूरी हुकूमत का कोई रोल नहीं। PDP जम्मू कश्मीर को योगी मॉडल बनाने की जिम्मेदार। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जो उम्मीद है कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई खत्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम लोग फिर से इन मुश्किलों से निकल आएंगे। यहाँ तो रोज ही लोग मारे जा रहे हैं, रोज ही मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। ये तो एक मिली जुली एक स्कीम उनकी है, हमारा हाथ उसमें है नहीं। इन्होंने किया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सिजरा ही नहीं, कई जगहों पे है जम्मू में जहाँ गुजरों के ऊपर ये हमला किया गया है। ये नहीं जानते हैं कि सबसे बड़े हमदर्द बॉर्डर्स पे यही थे जिन्होंने उनको रोका। बनाने वाले वही थे। इन्होंने 370 ख़त्म किया, इन्हें 335 से ख़त्म किया। जिम्मेदार तो वही हैं, हमारी रियासत की बर्बादी के जिम्मेदार तो वही हैं। आप वो शोर कर रहे हैं, उनका काम क्या है? अफसोस तो मुझे इस बात का है, उनको शर्म नहीं आती। हमें बर्बादी की तरफ लेकर आज वो डंडोरा पीट रहे हैं। उनको पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए, उन्हें क्या मुसीबत यहाँ के लोगों को आई। आइन वाकई हमारा मुश्तरका घर, ये सिर्फ जजों का नहीं बल्कि हर शहरी का है। ये महज कानूनी मतन नहीं बल्कि माशरे की मुस्तकिल की मौजूदगी। शहरी
गरीब हो या अमीर, हर कोई एक फ्रेमवर्क के अंदर इंसाफ तलाश करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राज्यसभा की 26 सीटों के लिए 18 जून को इंतखाबात। कागजाती नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अमृतसर पठानकोट कौमी शाहरा पर अलमनाक सड़क हादसा, बस उलट जाने से 2 तालिब इल्म अज़जान, 5 जख्मी। वजीर आला पंजाब का इजहार अफसोस, लवाकिन को 2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान। एनसीबी चीफ अनुराग गर्ग की मियाद कार में तोसी। 31 जुलाई 2027 तक तोसी की मंजूरी, हुक्मनामा जारी। और आखिर में ये खबर कि रामबाग श्रीनगर में मोटरसाइकिल को हादसा, 2 नौजवान शदीद तौर पर जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।